सबों को जय मसीह की। प्रेज द लॉर्ड। जय यीशु, यीशु सहाय। मैं जीवित पवित्र परमेश्वर पिता का मैं धन्यवाद देता हूं कि प्रभु ने सच में आज का ये सुंदर अवसर को दिया मेरे प्रिय भाई बहन, कि आज हम जीवित पाए जाते हैं और उस पवित्र परमेश्वर के नाम की महिमा तारीफ कर पाते हैं। हालेलुया, हालेलुया। और सच में वो परमेश्वर हमें संभालता है जिसने हमें नया जीवन दिया है। आमेन, आमेन, हालेलुया। वो परमेश्वर बंधन को तोड़ता है। वो परमेश्वर हमारे एक से बहुत प्रेम करता है और वो परमेश्वर चाहता है कि हम इस संसार में उसकी उपस्थिति में आगे बढ़ते चले जाएं। हालेलुया, हालेलुया। आप जहाँ कहीं से भी मुझे लाइव देख रहे हैं, आज की इस आराधना में मैं आप सबों का स्वागत करता हूँ मेरे प्रिय भाई बहन। ज़रूर आप अंतिम तक जुड़े रहें, थोड़ी देर आप प्रभु के लिए समय निकालें। वो परमेश्वर आज आपसे बातें करेगा। वो परमेश्वर आज आपके जीवन में बदलाव को लाएगा। वो परमेश्वर आज आपको ब्लेसिंग देगा। आमेन, हालेलुया। सो आइए इस खड़ी अपनी आंखों को बंद करें। हम थोड़ी देर धन्यवाद देंगे प्रभु का, उसके हम चरणों में आ जाएंगे। हम प्रभु से कहेंगे, पिता तू महान है, पिता तू सामर्थी है, पिता परमेश्वर तू जय जयकार के योग्य है। हालेलुया, हालेलुया। आइए धन्यवाद दे परमेश्वर का थोड़ी देर। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। धन्यवाद, 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 धन्यवाद। हालेलुया, हालेलुया। प्यारे परमेश्वर प्रभु तेरी जय, तेरी जय, तेरी जय, तेरी जय। हालेलुया। प्यारे परमेश्वर तू पवित्र है, तू पवित्र है, तू पवित्र है। हालेलुया। तेरा नाम ऊंचा है, तेरा नाम ऊंचा है राजा। हालेलुया, हालेलुया। हे परमेश्वर प्रभु, मैं तेरे नाम का जय जयकार करता हूँ। हालेलुया प्रभु, मैं तेरे नाम की स्तुति करता हूँ, मैं तेरे नाम की बड़ाई करता हूँ। हालेलुया। धन्यवाद, 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 धन्यवाद। हालेलुया, 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 हालेलुया। धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु। थोड़ी देर धन्यवाद दीजिए, धन्यवाद दीजिए। हर एक व्यक्ति, जितने लोग इस घड़ी लाइव आप जुड़े हैं, प्रभु का अभिषेक के लिए धन्यवाद दीजिए। प्रभु ने आपको दिन भर संभाल के रखा, धन्यवाद दीजिए। प्रभु ने हर एक प्रकार की मृत्यु के भय से बचाया, हर एक प्रकार के अंधकार की शक्तियों से बचाया, हर एक प्रकार की बीमारियों से बचाया। धन्यवाद दीजिए प्रभु का। हालेलुया, 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 हालेलुया। हम जहां कहीं भी गए, हम सुरक्षित जाने पाए, सुरक्षित अपने गंतव्य स्थान में पहुंचने पाए और इस घड़ी हम प्रभु का धन्यवाद करने पा रहे। आइए सारे विषयों के लिए प्रभु का धन्यवाद दीजिए, उनके उपकार के लिए, उनके आश्चर्य कर्मों के लिए। हालेलुया। धन्यवाद, धन्यवाद, धन्यवाद मेरे प्यारे परमेश्वर प्रभु से। पिता, हम तेरी जय जयकार करते हैं प्रभु, हम तेरी तारीफ करते हैं प्रभु, हम तेरी महिमा करते। तो पवित्र है राजा। हालेलुया, तो पवित्र है, तेरे जैसा कोई नहीं है पिता, तेरे समान कोई नहीं है राजा। हालेलुया, 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 हालेलुया। धन्यवाद, 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 धन्यवाद। ओ प्यारे परमेश्वर प्रभु, हम तेरी जय जयकार करते राजा। हालेलुया। ओ प्यारे परमेश्वर, हम तेरी महिमा करते हैं। ओ प्यारे परमेश्वर, हम तेरी स्तुति करते हैं प्रभु से, हम तेरी बड़ाई करते हैं और हम सभी तेरे चरणों में आते हैं पिता परमेश्वर, हम जय जयकार करते। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। प्रेमी तेरे पांव तले पाता हूं तसल्ली। हालेलुया, हालेलुया। धन्यवाद दीजिए प्रभु का। धन्यवाद के साथ प्रभु की महिमा करते गाएं और परमेश्वर की स्तुति करें, क्योंकि वो स्तुति के सिंहासन पर विराजमान हमारा प्रभु है। हालेलुया, 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 हालेलुया। तेरा धन्यवाद देते हैं राजा। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। तेरी स्तुति करते हैं प्यारे परमेश्वर प्रभु से, तेरी महिमा करते हैं, तेरी बड़ाई करते हैं मेरे खुदावंद पिता। तेरे नाम की जय हो राजा। हालेलुया, स्तुति हो राजा। रिखाराला माशा। आपके स्क्रीन पर सॉन्ग है, आप देखकर ऊंची आवाज में प्रभु की महिमा करते गाएं। प्रभु आपसे प्रेम करता है, वो परमेश्वर आपको ब्लेस करेगा, वो परमेश्वर आपको आशीष देगा। उराला माशिखाराला कुरुलोबो। थैंक यू जीसस, थैंक यू जीसस। प्रेमी तेरे ही पाँव तले मैं पाता हूँ तसल्ली। प्रेमी तेरे ही पाँव तले मैं पाता हूँ तसल्ली। धुन के साथ गाता रहूँगा आनंद के गीतों को। धुन के साथ गाता रहूँगा
आनंद के गीतों को शरण स्थान यीशु निदान आराधना आराधना शरण स्थान यीशु निदान आराधना आराधना। तेरे पराक्रम के कामों को देखकर दिल में उठता है तरफ, सारी तेरी भलाई को सोचकर धन्यवाद देता हूँ। पराक्रमी और प्रेमी आराधना हो। मेरे प्रिय भाई बहन, हर एक व्यक्ति प्रभु की आराधना करे, वो पराक्रम करने वाला परमेश्वर। हालेलुया। तेरे पराक्रम के कामों को देखकर दिल में उठता है तड़प। तेरे पराक्रम के कामों को देखकर दिल में उठता है तड़प। सारे तेरे भलाई को सोचकर धन्यवाद देता हूँ। सारे तेरे भलाई को सोचकर धन्यवाद देता हूँ। पराक्रमी और प्रेमी आराधना आराधना। पराक्रमी और प्रेमी आराधना आराधना। कुर्बान हुआ तू, मेमने के रूप में उठा लिया पापों को, पवित्र लहू मेरे ही कारण बहा दिया तूने। हालेलुया। होली जीसस, प्रभु का धन्यवाद करते हुए, प्रभु की महिमा करते हुए, थैंक यू जीसस। तो रिखा बाबा मामा मशा करा लाबा, थैंक यू लॉर्ड। थैंक यू जीसस। कुर्बान हुआ तू मेमने के रूप में, उठा लिया पापों को। कुर्बान हुआ तू मेमने के रूप में, उठा लिया पापों को। पवित्र लहू मेरे ही कारण बहा दिया तूने। पवित्र लहू मेरे ही कारण बहा दिया तूने। पवित्र प्रभु सृजनहार आराधना। Yes, Lord, glory to God, hallelujah. आराधना पूरा बाबा बाबा मामा मशा करा लाबा। पवित्र प्रभु अपने हाथों को उठाकर परमेश्वर की महिमा करते हुए प्रभु की उपस्थिति से इस घड़ी भर जाए, प्रभु की शामत से भर जाए, प्रभु के anointing से भर जाए। वाला माशा। प्रेमी तेरे ही पाँव तले मैं पाता हूँ तसल्ली। प्रेमी तेरे ही पाँव तले मैं पाता हूँ तसल्ली।
के गीतों को सररसता यीशु निदा आराधना आराधना शरणस्था यीशु निदा आराधना आराधना Glory to God, hallelujah. Ura baba mashakara la korelele besha baba 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 mamasha. Rika baba 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 shakara lava. परमेश्वर जितने लोग मुझे लाइव देख रहे हैं, तेरा आत्मा का अभिषेक प्रभु एक एक के जीवन में उतर जाए। थैंक यू लॉर्ड। प्यारे परमेश्वर, हम धन्यवाद देते हैं प्रभु से। प्रिय लोग प्रभु जी इस घड़ी मुझे लाइव देख रहे हैं प्रभु से, पिता इस घड़ी तुझसे प्रार्थना कर रहे हैं मेरे अब्बा, तेरी उपस्थिति में आए हैं प्रभु। एक एक के जीवन के ऊपर में प्रभु तू दया कर, एक एक के जीवन के ऊपर में प्रभु तू तरस खा प्रभु से, और एक एक के जीवन को इसी घड़ी तू अपनी आत्मा से भर दे मेरे पिता। प्रभु से मैं प्रार्थना करता हूँ, तू प्रेमी दयालु अनुग्रहकारी परमेश्वर है पिता जी। ओ प्यारे परमेश्वर प्रभु, जितने लोग प्रभु आज जुड़ेंगे पिता, हर एक व्यक्ति के जीवन में प्रभु आज तेरा ब्लेसिंग होने पाए। कोई भी प्रभु ऐसा ना हो कि प्रभु तेरी उपस्थिति को ना महसूस करे। हर व्यक्ति प्रभु तेरा प्रेजेंस को अपने जीवन में इस घड़ी देखने पाए यीशु के नाम में खुदा। प्रभु जब हम और भी गीतों को हम गाते हैं, तेरी आराधना करते हैं खुदावन, मैं प्रार्थना करता हूँ आराधना के एक एक भागों में प्रभु अपनी उपस्थिति को देना, आराधना के एक एक भागों में अपनी आत्मा को डेल देना मेरे खुदावन पिता। प्रभु हम तेरा धन्यवाद देते हैं प्रार्थना को सुनने के लिए, प्रभु यीशु मसीह के नाम से आमीन 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 आमीन। हालेलुया हालेलुया हालेलुया। परमेश्वर ब्लेस करे इस घड़ी हर एक जितने प्रिय भाई बहन मुझे लाइव देख रहे हैं, चाहे आप फेसबुक के माध्यम से देख रहे हैं, चाहे आप यूट्यूब के माध्यम से देख रहे हैं। मैं लगभग 100 लोग आज की आराधना में इस घड़ी हमें लाइव देख रहे हैं। परमेश्वर ब्लेस करे हर एक के जीवन को। आमेन आमेन हालेलुया। इस घड़ी हम लोग और भी परमेश्वर की महिमा के गीतों को हम लोग गाएंगे, ताली बजाकर परमेश्वर की आराधना करते हम गाएंगे, जीवित है मेरा छुड़ाने वाला जीवित है। हालेलुया। जरूर आज की आराधना के वीडियोस को आप अलग अलग मसीह ग्रुप में आप शेयर करिए, अपने प्रिय भाई बहनों को शेयर करिए, ताकि और भी लोग आराधना में जुड़कर परमेश्वर का ब्लेसिंग को प्राप्त करने पाए। आमेन। हम ताली बजाकर हम गाएं, जीवित है मेरा छुड़ाने वाला जीवित है, संदेह नहीं है मेरा यीशु मसीह जीवित है। आमेन। आइए ताली बजाकर छुड़ाने वाला जीवित है मेरा छुड़ाने वाला जीवित है। संदेह नहीं है मेरा यीशु मसीह जीवित है। संदेह नहीं है मेरा यीशु मसीह जीवित है। और एक बार, जीवित है मेरा छुड़ाने वाला जीवित है मेरा छुड़ाने वाला जीवित है। सत्यनाश के गड्ढे से मुझे निकाला, दलदल के कीट से मुझे उबारा, इसमें कोई संदेह नहीं है। मैं ताली बजाकर हालेलुया। मुझे निकाला, दलदल के कीट से मुझे उबारा। सत्यनाश के गड्ढे से मुझे निकाला, दलदल के कीट से मुझे उबारा। इसमें कोई संदेह नहीं है, इसमें कोई संदेह नहीं है।
यीशु मसीह जीवित है। वो संदेह नहीं है, संदेह नहीं है, मेरा यीशु मसीह जीवित है। मुझे सारे रोगों से चंगा किया, क्लेश में उसने मुझे धीरज दिया। आमेन। इसमें कोई संदेह नहीं है, वो परमेश्वर चंगा करने वाला है। ग्लोरी। ग्लोरी। मुझे सारे रोगों से चंगा किया, क्लेश में उसने मुझे धीरज दिया। मुझे सारे रोगों से चंगा किया, क्लेश में उसने मुझे धीरज दिया। इसमें कोई संदेह नहीं है, इसमें कोई संदेह नहीं है। एक साथ जीवित है मेरा छुड़ाने वाला, जीवित है, जीवित है मेरा छुड़ाने वाला, जीवित है। संदेह नहीं है, संदेह नहीं है, मेरा यीशु मसीह जीवित है। वो संदेह नहीं है, संदेह नहीं है, मेरा यीशु मसीह जीवित है। जगत के अंत तक रहेगा मेरे साथ, मुझ में बढ़ाएगा पूरा विश्वास, इसमें कोई संदेह नहीं है। हालेलुया। वो परमेश्वर हमारे साथ में रहेगा, वो हमारी अगुवाई करेगा, वो हमें कभी नहीं छोड़ेगा। ग्लोरी। ग्लोरी जीसस। जगत के अंत तक रहेगा मेरे साथ, मुझ में बढ़ाएगा पूरा विश्वास। जगत के अंत तक रहेगा मेरे साथ, मुझ में बढ़ाएगा पूरा विश्वास। इसमें कोई संदेह नहीं है, इसमें कोई संदेह नहीं है। हालेलुया। जीवित है मेरा छुड़ाने वाला, जीवित है, जीवित है मेरा छुड़ाने वाला, जीवित है। वो संदेह नहीं है, संदेह नहीं है, मेरा यीशु मसीह जीवित है। वो संदेह नहीं है, संदेह नहीं है, मेरा यीशु मसीह जीवित है। वो संदेह नहीं है, संदेह नहीं है, मेरा यीशु मसीह जीवित है। वो संदेह नहीं है, संदेह नहीं है, मेरा यीशु मसीह जीवित है। ग्लोरी। पूरा बाबा शाकारा लामा। ग्लोरी टू गॉड। हालेलुया। पूरा बाबा मामा शाकारा लामा। थैंक यू जीसस। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। संदेह नहीं है, संदेह नहीं है, इसमें कोई भी संदेह नहीं है कि वो मेरा परमेश्वर जीवित है। हालेलुया। वो सच में जिंदा है। हालेलुया। आइए इस घड़ी अपनी आंखों को बंद करेंगे। हालेलुया, हालेलुया। हमने परमेश्वर की महिमा के गीतों को गाया। हालेलुया। ओ परमेश्वर कितना महान है। हालेलुया, हालेलुया। इससे पहले कि हम परमेश्वर के वचन को सुने मेरे प्रिय भाई बहन, आइए अपने हाथों को उठाएं, पश्चाताप करें थोड़ी देर और बोले, प्रभु मेरे पापों को क्षमा कर पिता, मेरे जीवन को प्रभु शुद्ध और पवित्र कर, अपनी महिमा से भर दे मेरे पिता परमेश्वर, अपनी शाम से मुझको भर दे मेरे प्यारे परमेश्वर। हालेलुया। पूरा बाबा 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 मामा मामा शकारा लाबा रबा शबा बाबा 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 बाबा। ओ प्यारे परमेश्वर, हम तेरा धन्यवाद देते हैं प्रभु से। ओ मेरे खुदा प्रभु, इस घड़ी हम तेरे चरणों में आते हैं। आइए मेरे प्रिय भाई बहन बोलिए, प्रभु मैं तेरे पास में आता हूँ खुदा। ओ प्रभु मेरे जीवन को शुद्ध कर, ओ प्रभु मेरे जीवन को पवित्र कर, प्रभु मुझे पवित्रता का मन दे मेरे स्वामी। बारा लाखोरो लोबो शाबा बाबा बाबा बा। ओ प्यारे परमेश्वर, हम धन्यवाद देते हैं। ओ मेरे खुदा प्रभु, हम तेरी बड़ाई करते हैं प्रभु। ओ प्रभु, हम तेरी जय जयकार
खायर करते प्यारे परमेश्वर प्रभु से, मेरे पापों को क्षमा कर, मेरे अपराधों को क्षमा कर प्रभु। अब जितने लोग मुझे लाइव देख रहे प्रभु, अरे के पाप अपराधों को क्षमा कर प्रभु। तो छू ले इसी घड़ी, छू ले इसी घड़ी प्रभु। तेरा अभिषेक उतर जाए यीशु मसीह के नाम में, ताकि हम जो वचन को सुने प्रभु, वो वचन हमारे जीवन में प्रभाव को लेकर आए। उस वचन के द्वारा प्यारे परमेश्वर हमारा मन, सोच, विचार प्रभु बदलने पाए यीशु के नाम से। रिखारा ला बाबा 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 मामा मामा ओ रेखे बेबे शखारा ला बाबा शाबा बाबा बाबा। ओ प्यारे परमेश्वर हम तेरा धन्यवाद देते हैं मेरे खुदा प्रभु, हम तेरी बड़ाई करते प्यारे परमेश्वर प्रभु, हम जय जयकार करते। हालेलुया 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 हालेलुया। ओ धन्यवाद 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 धन्यवाद। रिखारा ला बाबा 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 मामा शाबा। Holy Jesus, thank you Lord। प्यारे परमेश्वर तेरा अनुग्रह कर हमारे जीवन में प्रभु, हम जानते हैं बहुत तायत से होती रहती है प्रभु। तो प्रत्येक दिन हम पर करुणा करता है, प्रत्येक दिन हम पर दया करता है मेरे स्वामी प्रभु जी। हम धन्यवाद देते हैं मेरे स्वामी प्रभु, हम बड़ाई करते हैं पिता परमेश्वर, हम जय जयकार करते हैं मेरे प्यारे परमेश्वर प्रभु। हम तेरे ही पास में आते क्योंकि तू ही हमारा आशा है प्रभु, तू हमारे जीने का मकसद है मेरे स्वामी प्रभु। और तू ही संभालता है प्रभु, तू ही हमें आशीष देता है, तू हमारी भावनाओं को समझता है प्रभु जी। पिता अनुग्रह कर प्रभु, हमारे के ऊपर में दया कर पिता, तरस का प्रभु, और हमारे को छू के आशीष दे मेरे स्वामी प्रभु। धन्यवाद देते हैं प्रभु, अपने वचन से बात करना प्रभु, ताकि हम तेरे वचन के द्वारा मजबूत होने पाए। पिता अनुग्रह कर प्रभु, हम तेरा धन्यवाद देते हैं प्रभु यीशु मसीह के नाम से। आमीन 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 आमीन। हालेलुया हालेलुया हालेलुया। परमेश्वर एक प्रिय भाई बहनों को ब्लेस करे। आमीन। पुनः एक बार मैं आज की आराधना में आप सबों का स्वागत करता हूं। हालेलुया। हमारा परमेश्वर अनुग्रहकारी है। हालेलुया। वो परमेश्वर जीवन देने वाला प्रभु है। हमारा आपको उसके अनुग्रह में आगे बढ़ने की आवश्यकता है। हालेलुया हालेलुया हालेलुया। हम बहुत ऐत की आशीष को जब हम प्रभु के पास में आते हैं तो देखते हैं, उसके करीब में आने से, उसके निकट में आने से मेरे प्रिय भाई बहन, हमें वो आशीष मिलती है जो आज तक हमें कभी नहीं मिला। इस संसार में बहुत क्लेश है, इस संसार में बहुत सारी दुख है, इस संसार में बहुत सारी ताड़नाएं हैं मेरे प्रिय भाई बहन। लेकिन अगर आप प्रभु के पास में आ रहे हैं, आपकी सारी ताड़नाएं, आपके सारे प्रॉब्लम, आपके सारे दुख, आपके सारे आंसुएं, जो आप अपने दुख और तकलीफ में आपके आंखों से आंसू निकलता, सारे चीजों को प्रभु पहुंचेगा। हालेलुया हालेलुया। वो हमारे आंसू को अपने कुप्पी में रखता है। मुझे बड़ा अच्छा लगता है। आमीन हालेलुया। क्योंकि वो परमेश्वर हमारे आंसू का कीमत को जानता है। हम एक ऐसे परमेश्वर पर विश्वास करते हैं जो सुनता है, जो बोलता है, जो करता है। हालेलुया। राजा दाऊद बोलता, आज संसार ऐसे ईश्वर के पीछे पड़ा हुआ है जिसके हाथ तो होते हैं लेकिन वो हाथ काम नहीं करता है, जिनके मुंह तो होते हैं लेकिन वो बोलते नहीं है, जिनके कान तो होते हैं वे सुनते नहीं है, जिनके आंख तो होते हैं लेकिन वे देखते नहीं है। आज लोग ऐसे ईश्वर के पीछे में पड़े हैं, लेकिन हम तो उस जीवित परमेश्वर के पीछे में। हालेलुया हालेलुया हालेलुया। सो हमें लगातार प्रभु का धन्यवाद देना है। आमीन आमीन हालेलुया। मैं परमेश्वर के वचन से थोड़ी देर मैं आपको कुछ और बातों को मैं बताना चाहता हूं। पौलुस प्रेरित 2 कुरिन्थियों का 12 अध्याय में जब वो आत्मा में आया और उसने प्रभु यीशु मसीह के विषय में वो कहा, 2 कुरिन्थियों चैप्टर 12 वर्स 9, 2 कुरिन्थियों की पत्री उसका 12 अध्याय उसका 9 पद, 2 कुरिन्थियों चैप्टर 12 वर्स 9 लिखा है, पर उसने मुझसे कहा। पौलुस बोलता है, प्रभु यीशु मसीह ने मुझसे कहा, मेरा अनुग्रह तेरे लिए बहुत है। माई ग्रेस सफिशिएंट फॉर यू।
मेरा अनुग्रह जो है तुम्हारे लिए बहुत है। मेरे प्रिय भाई बहन, प्रभु का दया काफी हमारे जीवन को बदलने के लिए, प्रभु की करुणा काफी हमारे जीवन को चेंज करने के लिए, प्रभु का सामर्थ्य काफी हमारी बीमारियों को दूर करने के लिए। मेरे प्रिय भाई बहन, हम क्यों भटके, हम क्यों इधर उधर जाएं? पौलुस बोलता है कि मुझसे प्रभु यीशु मसीह ने कहा, मेरा अनुग्रह तेरे लिए बहुत है, तू मेरे अनुग्रह के द्वारा ही आगे बढ़ेगा। पौलुस, तू मेरे अनुग्रह के द्वारा ही रक्षा पाएगा, मेरे अनुग्रह के द्वारा ही तेरे जीवन में आशीषें आएंगी। परमेश्वर से आज प्रेयर करना, प्रभु मैं जानता हूं तेरा अनुग्रह मेरे लिए बहुत है, मुझे उस अनुग्रह से भर दे। हालेलुया, हालेलुया। इसलिए मेरे प्रिय भाई बहन, अगर हम परमेश्वर के वचन में पढ़ते हैं, भजन संहिता उसका 34 अध्याय में, साम चैप्टर 34 वर्स 10 में, भजन संहिता 34 अध्याय उसका 10 पद, साम चैप्टर 34 वर्स 10, तो लिखा, जवान सिंहों को तो घटी होती है और वे भूखे भी रह जाते हैं, परंतु यहोवा के खोजियों को किसी भली वस्तु की घटी ना होगी, लिखा है। क्योंकि परमेश्वर के खोजियों के जीवन में परमेश्वर का अनुग्रह होता है, और जिसके जीवन में परमेश्वर का अनुग्रह है, बाइबल बताती मेरा अनुग्रह ही काफी है तुम्हारे लाइफ के लिए। हालेलुया, प्रभु का अनुग्रह काफी है। मेरे प्रिय भाई बहन, आपके परिवार को बदलने के लिए, आपके बच्चों को बदलने के लिए, आपके माता पिता को बदलने के लिए, आपके भाई बहनों को बदलने के लिए निराश मत होइए, हताश मत होइए कि मैं क्यों ऐसा बीमार हो जाता हूं, मैं क्यों ऐसा तकलीफ में आ जाती हूं। नो, मेरे प्रिय भाई बहन, आप बस प्रेयर करिए, उसका जब अनुग्रह आएगा आप बदल जाएंगे। बाइबल बताती है कि तुम प्रभु के तेजस्वी रूप में अंश अंश करके बदलते जाओगे। जब आप प्रेयर करेंगे, जब आप परमेश्वर के वचनों को पढ़ेंगे, जब आप परमेश्वर के पीछे चलना शुरू करेंगे, आप धीरे धीरे अपने जीवन में बदलाव को देखेंगे, धीरे धीरे आप अपने परिवार में बदलाव को देखेंगे, धीरे धीरे आप अपने बच्चों के लाइफ में बदलाव को देखेंगे, और एक ऐसा समय आएगा जब आप पूरा बदलाव को देखेंगे। हालेलुया, हालेलुया, क्योंकि उसका ग्रेस हमारे जीवन को बदलता है। जवान सिंह को घटी होती है। आप जवान सिंह को देखिएगा, वो कभी भी शिकार को नहीं छोड़ता है। जब कोई शेर बूढ़ा हो जाता, उसको तकलीफ होता अपने शिकार को पकड़ने के लिए, वो ज्यादा दौड़ नहीं पाता है, वो ज्यादा शिकार नहीं कर पाता अपनी बुढ़ापापन के कारण से। परंतु जो जवान सिंह होता है, उसको आप कभी भी ये नहीं पाएंगे कि वो भूखा रह रहा है। लेकिन भी बाइबल बताती है कि जवान सिंह को घटी हो सकती है, जवान सिंह को हो सके भूखा रहना पड़ेगा, लेकिन जो मेरे खोजी है उनको कभी प्रभु बोलता है वो भूखा नहीं रहेगा। वो कभी भी बाइबल बताती है कि उसके जीवन में घटी नहीं होगी, क्योंकि प्रभु अपने लोगों को पालता है, प्रभु अपने लोगों को खिलाता है। हालेलुया, हालेलुया। परमेश्वर का अनुग्रह मेरे प्रिय भाई बहन काफी है हमारे जीवन को बदलने के लिए। परमेश्वर का अनुग्रह काफी है हमारे जीवन को चेंज करने के लिए। इसीलिए हमें प्रेयर करना है, इसीलिए हमें प्रभु के सामने घुटने टेकने की आवश्यकता है। मत्ती रचित सुसमाचार उसका 6 अध्याय उसका 26 पद, साम चैप्टर 6 वर्स 26, 6 अध्याय उसका 26 पद लिखा, आकाश के पक्षियों को देखो, वे ना तो बोते हैं और ना काटते हैं और ना खत्तों में बटोरते हैं, फिर भी तुम्हारा स्वर्गीय पिता उनको खिलाता है। क्या तुम उनसे अधिक मूल्य नहीं रखते? तुम तो पक्षियों से अधिक कीमती हो, तुम तो अदर लोगों से बहुत कीमती हो, तुम जानवरों से बहुत कीमती हो। जब परमेश्वर अपने जानवरों को, अपने पक्षियों को, परमेश्वर आकाश के पक्षियों को खिला सकता है, तो क्या वो हम और आपको नहीं खिलाएगा? खिलाएगा।
इसलिए उसने कहा जवान सी को घटी हो जाएगी, उसे भूखा रहना पड़ेगा लेकिन उसके खोजियों को नहीं होगी। हालेलुया। क्योंकि मेरा अनुग्रह काफी है तुम्हारे लाइफ को चेंज करने के लिए। हम बार बार मैं इस बात को कह रहा हूं, निराश मत होइए, हताश मत होइए, आपकी परिस्थिति तुरंत बदलेगी। आप बस धीरज धरिए, प्रेयर करिए, क्योंकि जैसे प्रभु का अनुग्रह आएगा, आप जितने नेगेटिव चीजें आपके लाइफ में इस घड़ी आ रही वो सारी चीजें खत्म हो जाएगी। हालेलुया, हालेलुया। इसलिए हमें प्रभु के पास में आना है, प्रभु के करीब आना है। जब मैं देख रहा था उड़ाओ पुत्र का दृष्टांत को, जब आप देखिएगा लूका रचित सुसमाचार उसका 15 अध्याय में, यहां पर देखिए एक बेटा अपने पिता के प्रेम से अलग हो रहा है, जबकि उस पिता का अनुग्रह काफी था उसके बच्चों के लिए। एक दृष्टांत है, एक दृष्टांत है जिसके विषय में प्रभु यीशु मसीह ने कहा ताकि लोग समझे कि मैं तुम्हारे लिए काफी हूं, मेरा सामर्थ तुम्हारे लिए काफी है। तुम मेरे प्रेम में बने रहो, तुम पिता के प्रेम में बने रहो, तुम उनसे दूर मत जाओ, क्योंकि प्रभु सब कुछ कर सकता है। क्योंकि तुम पिता से अलग होकर अपने जीवन में परेशानियों को लेकर आ रहे हो, तुम पिता से अलग होकर उसके अनुग्रह से दूर भागकर अपने ही जीवन को बर्बाद कर रहे हो। यह उदाहरण इस वचन में लिखा है लूका रचित सुसमाचार उसका 15 अध्याय उसका 11 पद से। लुक चैप्टर 15 वर्स 11 ऑनवर्ड लिखा है, फिर उसने कहा किसी मनुष्य के 2 पुत्र थे, उनमें से छोटे ने पिता से कहा, हे पिता, संपत्ति में से जो भाग मेरा है वह मुझे दे दीजिए। उसने उनकी अपनी संपत्ति बांट दी। किसी मनुष्य के 2 पुत्र, छोटा बेटा आया, बोला कि प्रभु पिताजी, आज ना कल तो आपको हमारे दोनों भाइयों के बीच में जमीन को बंटवारा करना है। एक काम करिए, मेरा हिस्सा को दे दीजिए पिताजी, बड़े भाई का जो हिस्सा वो रहेगा, मेरा हिस्सा कम से कम दे दीजिए। पिता ने वही किया जैसा उसके बेटे ने कहा। पिता ने अपने छोटे बेटे को उसका संपत्ति दे दिया। और जब इस बेटे को संपत्ति मिला, देखिए क्या होता है 13 पद में 13 लूक चैप्टर 15 वर्स 13 लिखा है, बहुत दिन ना बीते थे कि छोटा पुत्र सब कुछ इकट्ठा करके दूर देश को चला गया। कुछ ही समय बस बीता था, छोटा बेटा देखा, अरे वाह, मेरे पास बहुत संपत्ति है, हम दुनिया का सबसे बड़ा आदमी है, मेरे पास कोई कमी और घटी नहीं है। और इसीलिए बाइबल बताती है कि वे कुछ दिन बीता ही नहीं था कि वो अपने पिता के प्रेम से अलग हुआ, अपने आप को अलग कर दिया और दूर देश को चला गया। और लिखा है, और वहां कुकर्म में अपनी संपत्ति उड़ा दी। जब सब कुछ खर्च कर चुका तो उस देश में बड़ा अकाल पड़ा और वह कंगाल हो गया। मेरा ग्रेस, माई ग्रेस सफिशिएंट फॉर यू, बाइबल बताती है मेरा अनुग्रह तुम्हारे लिए बहुत है, काफी है। लेकिन ये जो बेटा है ये उस पिता के अनुग्रह से, ये दृष्टांत है, अर्थात वो परमेश्वर से दूर भाग रहा है। आज कई लोग, प्रभु सब कुछ दे रहा है उसे, जो वो मांग रहा है सब कुछ उसे मिल रहा है, लेकिन वो आज भी पिता से भागता है, वो आज भी प्रभु से दूर भागता है। किसी प्रकार का कोई कमी और घटी परमेश्वर ने आपके लाइफ में होने नहीं दिया, लेकिन आज कई लोग ऐसा होने के बावजूद भी प्रभु से भागते हैं। भाग के क्या कर रहे मालूम है? कुकर्म, कंगालीपन, यही चीजें आ रही है। मुझे बहुत सारे लोगों ने कहा, ब्रदर पैसा तो बहुत अच्छा हम कमाते हैं, मुझे अच्छा सैलरी मिलता है, लेकिन मैं क्या बताऊं, हमारा महीना भी नहीं चलता है उस पैसे से। मेरा सैलरी ₹1,00,000 है, मेरा सैलरी 50,000 है, उससे ऊपर है, लेकिन एक महीना हम नहीं चला पा रहे हैं। क्यों? क्योंकि उस प्रभु का अनुग्रह को उन्होंने शोकित किया है। उन्होंने प्रभु के काम के लिए अपने जीवन को इस्तेमाल नहीं करके अपने फायदे के लिए अपने जीवन को इस्तेमाल किया और वो आज भटक रहे हैं। मेरे प्रिय भाई बहन,
प्रभु का अनुग्रह काफी है आपके लाइफ के लिए। ये बेटा जो है अपने पिता से संपत्ति मांगा और पिता से अलग हो गया और दूर चला गया। नतीजा ये हुआ, बाइबल बताती वो कंगाल हो गया और इतना ज्यादा कंगाल हो गया, आगे जब आप पढ़िएगा तो बाइबल बताती उसको सुअरों का खाना खाना पड़ता था। लाखों रुपया कमाया ये व्यक्ति, क्या संपत्ति था इसका, सब चीज एक पल में खत्म हो गया। क्यों? क्योंकि वो परमेश्वर से अलग हुआ। परमेश्वर खिलाता है अपने लोगों को। जवान सी को घटी होगी, लेकिन मेरे खोजियों को कभी घटी नहीं होगी। उसे भूखा रहना नहीं पड़ेगा, बाइबल बताती है। लेकिन ये भूखा क्यों रह रहा है? क्योंकि वो परमेश्वर से भाग गया। और जब भागा, इतना ज्यादा कंगाली हुआ, सुअरों का जब खाना खा रहा है, इसको मालूम चल गया, अरे इससे अच्छा तो मेरा पिताजी था। मेरा पिताजी तो नौकरों को भी कितना भरपेट खाना देता, हमको यहां क्या सुअर का खाना खाना पड़ रहा है। मैं अपने पिता के पास वापस जाऊंगा, उससे क्षमा मांगूंगा कि मैंने गलती किया है। अब वो डिसीजन लिया और अपने पिता के पास में गया, रोया और बोला, पिताजी मैंने पाप किया, मुझे माफ कर। पिता ने उसे बड़े प्रेम से गले लगाया और बोला, मेरा बेटा जो खो गया था वापस आ गया है। हो सके आज तक आप प्रभु से दूर भागते होंगे, आज तक आप परमेश्वर से अलग हो रहे हैं। प्रभु आपको सब कुछ दे रहा है, सब कुछ पाने के बावजूद भी आप दूसरे रास्ते की ओर देख रहे हैं, दूसरा जीवन को आप देख रहे हैं। परमेश्वर से ना प्रार्थना करते, ना वचन पढ़ते। हो सके आज तक आपने ऐसा किया, लेकिन अगर आज भी आप प्रभु के पास में आते हैं, वो आज भी आपसे प्रेम करता और आपको प्रेम से वो गले लगाएगा और बोलेगा, मेरा बेटा मेरी बेटी मेरे पास वापस आ गई है। हालेलुया, हालेलुया। क्योंकि जिसके जीवन में परमेश्वर का ग्रेस है, जिसके जीवन में परमेश्वर का अनुग्रह है, वो काफी है उसके लाइफ के लिए। हर चीजों का व्यवस्था करने के लिए काफी है। इसलिए मेरे प्रिय भाई बहन, ये छोटा बेटा गलती किया, ये नहीं समझ पाया। इस संसार को देखकर वो अपने आप को संसारिकता में ढाल लिया। नतीजा यही हुआ कि वो बर्बाद हो गया। आज हम क्या करते हैं, लोगों को देखते हैं, अरे उसका पर्व बड़ी बढ़िया होता है, उसका फेस्टिवल बहुत बढ़िया होता है, वहां बहुत बढ़िया ये होता है वो होता है, यहां जाने से ऐसा होता है, वहां जाने से ये होगा वो होगा। हम बहुत सारा चीजों का सोच विचार करते हैं मेरे प्रिय भाई बहन, और सोच विचार कर करके हम अपने लाइफ को ही बर्बाद कर रहे हैं। हम परमेश्वर के प्रेम में कैसे बढ़ना वो नहीं सोचते हैं, हम नेगेटिव चीजों को सोचते हैं। नेगेटिव चीजों को बोलने के लिए, करने के लिए हम सोचते हैं। और अगर हम ऐसा करते हैं, आप और कुछ नहीं कर रहे, आप अपने लाइफ को बर्बाद करें। बोलता है ना, कहा जाता है कहावत में कि अपने पांव पे कुल्हाड़ी मारना। अगर हम प्रभु को जानते हैं लेकिन भी हम पाप में पड़े हैं, हम अपने पांव में कुल्हाड़ी को मार रहे हैं। प्रभु सब कुछ दे रहा है। हालेलुया, हालेलुया। मेरे प्रिय भाई बहन, प्रभु का अनुग्रह काफी आपके लाइफ को बदलने के लिए। लूका रचित सुसमाचार 4 उसका 7 अध्याय उसका 36 पद से, लूक चैप्टर 7 वर्स 36 ऑनवर्ड, बाइबल बताती है इस बात को। एक फरीसी के घर में एक स्त्री आती है जहां पर प्रभु यीशु मसीह गया है, और वो स्त्री जो है वो रो रो कर अपने आंखों से, अपने बालों से प्रभु यीशु मसीह के पांव को वो पोंछती है, इत्र को मलती है। मालूम है क्यों? क्योंकि वो स्त्री को मालूम था कि मैं पिता के अनुग्रह से वंचित हो जा रही हूं, क्योंकि मैं व्यभिचार में चली गई, मैं पाप में चली गई, जिसके कारण से प्रभु का अनुग्रह मेरे ऊपर में बंद हो गया। और जब बंद हो गया, मेरा लाइफ खत्म हो रहा है। और इसीलिए उस अनुग्रह को पाने के लिए वो पश्चाताप करती है। मेरा अनुग्रह काफी है तुम्हारे लिए। कैसे उस अनुग्रह को प्राप्त करेंगे? जब आप पश्चाताप करिएगा, जब आप प्रभु के सामने नतमस्तक हो जाइएगा। हालेलुया, हालेलुया। मेरे प्रिय भाई बहन, दूर ना जाए। वो बेटा दूर जाके बर्बाद हो गया।
ये स्त्री प्रभु से दूर जाके बर्बाद हो गई, लेकिन जब समझी वो प्रभु के पास में आई और बोली मुझे क्षमा कर, क्षमा कर, पश्चाताप करिएगा, वापस वो ब्लेसिंग आपके लाइफ में शुरू हो जाएगा। हालेलुया। मैं बहुत सारे परिवार को देखा हूं जो लोग प्रभु से कोई मतलब नहीं है और आज उनका जीवन बर्बादी की ओर जा रहा है, कर्ज की ओर जा रहा है। समय समय पे नाना प्रकार की दुख और तकलीफ आ जाती है, बीमारी आ जाती है, कर्ज आ जाता है, पीड़ा आ जाता है। क्यों? क्योंकि वह अनुग्रह बंद हो चुका उसके लाइफ में, क्योंकि वह पाप का अनुग्रह को ले रहे हैं, प्रभु का अनुग्रह को नहीं ले रहे हैं। लेकिन वापस जब आएंगे प्रभु के पास में वो अनुग्रह देगा। ऐसा नहीं है कि वो मना करेगा, नो, हमारा प्रभु उसके पास आने वालों को देता है। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। मेरे प्रिय भाई बहन, इसलिए आज हमें परमेश्वर के पास में आना है, आज हमें परमेश्वर से प्रार्थना करना है, आज हमें परमेश्वर की उपस्थिति में अपने जीवन को व्यतीत करना है। हालेलुया। मत्ती रचित सुसमाचार उसका 6 अध्याय उसका 31 पद, मैथ्यू चैप्टर 6 वर्स 31 लिखा है, इसलिए तुम चिंता करके या ना कहना कि हम क्या खाएंगे, क्या पिएंगे या क्या पहनेंगे। तुम चिंता मत करना। अगर आप प्रभु के पास में आए हैं तो मत चिंता करिए कि आगे क्या होगा, मुझे जॉब लगेगा कि नहीं लगेगा, मैं कब ठीक होऊंगा कि नहीं होऊंगा, मेरा जीवन कैसे बदलेगा, मेरा भविष्य कैसे उज्जवल होगा। चिंता मत करिए, आप सब चीज प्रभु के हाथ में समर्पित कर दीजिए, क्योंकि बाइबल बताती है 32 पद में 32, क्योंकि अन्य जाति इन सब वस्तुओं की खोज में रहते हैं, परंतु तुम्हारा स्वर्गीय पिता जानता है कि तुम्हें इन सब वस्तुओं की आवश्यकता है। हालेलुया। हमें बोलने का भी दरकार नहीं है, प्रभु देगा। मेरे प्रिय भाई बहन, हमारा ऐसा परमेश्वर है। आपको चाहिए, प्रभु जानता है। अन्य जाति लोग बकबकाते रहते, बड़बड़ाते थे, ये नहीं है, वो नहीं है, कि पता नहीं क्या होगा, नहीं होगा। क्यों? क्योंकि वो नहीं जानते हैं। लेकिन हम तो जानते हैं कि मेरा पिता सब कुछ दे सकता है। हालेलुया। हमें बस उसके करीब में आना है, उससे प्रार्थना करना है, उस पर विश्वास करना और चिंता नहीं करना है। आमेन। जो चिंता करते हुए अन्य जातियों के समान है, क्योंकि अन्य जाति लोग ही चिंता करते हैं हमेशा, क्योंकि उसके अंदर में कोई आशा नहीं है। लेकिन हम और आपके पास में आशा है, क्योंकि हमारा परमेश्वर जीवित है। आमेन। हालेलुया, हालेलुया, आमेन, हालेलुया। क्योंकि 33 पद में लिखा है, मैथ्यू चैप्टर 6 वर्स 33, इसलिए तुम पहले परमेश्वर के राज्य और उसके धर्म की खोज करो तो वह सब वस्तुएं तुम्हें मिल जाएगी। अतः कल की चिंता ना करो, क्योंकि कल का दिन आप अपनी चिंता आप कर लेगा। आज के लिए आज का ही दुख काफी है। पहले तुम पिता के प्रेम में आओ। अरे पहले जॉब तो पाले, उसके बाद में प्रेयर करेंगे। अरे पहले इंटरव्यू तो दे दे, उसके बाद चर्च जाएंगे। पहले संसार का सुख शांति को प्राप्त तो कर ले, उसके बाद में परमेश्वर का सुख शांति को लेंगे। पहले मेरा घर तो बन जाए, उसके बाद हम प्रेयर करेंगे। आज इस प्रकार का नाना प्रकार का बहाना हमारे पास में होता है। हम बस परमेश्वर को टालते रहते कि आज नहीं, कल नहीं, परसों नहीं। पहले मेरा काम हो, हम अपने आप का स्वार्थ को पूरा करना पहले चाहते। नो मेरे प्रिय भाई बहन, बाइबल बताते तुम पहले प्रभु को खोजो, पहले तुम प्रभु से प्रार्थना करो, पहले तुम उस पर मजबूत हो जाओ, पहले तुम उस पर विश्वास करना सीखो। उसके बाद देखो वो सारी वस्तुएं जो तुम्हें चाहिए ऑटोमेटिक तुम्हें मिल जाएगी। बाइबल बताता है, लिखा तुम कल की चिंता मत करो, कल की चिंता मत करो, क्योंकि कल का दिन प्रभु आपके लिए आशीषमय ठहराया है। हालेलुया, हालेलुया। आप भविष्य की चिंता ना करें, आप बस प्रभु को फॉलो करते जाएं, फॉलो करते जाएं। यूसुफ को उसके भाइयों ने निकाल दिया अपने घर से। पिता को मालूम नहीं है कि उसका छोटा बेटा यूसुफ को, जिसको सबसे ज्यादा वो प्रेम करता था, उसको उसके भाइयों ने डाह करके, उससे हिंसा करके उसको बेच दिया है, व्यापारियों के हाथ में दे दिया है। बाइबल बताती है यूसुफ जहां भी गया अपने आप को नम्र किया, अपने आप को दीन किया, जहां भी गया वहां प्रेयर किया। मेरे प्रिय भाई बहन, और उसका प्रार्थना का नतीजा ये हुआ, बहुत दुख उसके लाइफ में आया, लेकिन वो निराश नहीं होके वो इतना प्रार्थना किया
कि वो समझ गया प्रभु का अनुग्रह काफी है मुझे जेल से निकालने के लिए, प्रभु का अनुग्रह काफी है कि पोतीफर की पत्नी से बचाने के लिए, परमेश्वर का अनुग्रह काफी है मेरे ऊपर में झूठ का जो आरोप लगाए गए उसे खारिज करने के लिए। वो सब कुछ जानता था और वो पिता के प्रेम में बढ़ता गया, परमेश्वर के राज्य की खोज करता गया। लास्ट में हम क्या देखते हैं, वो मिस्र देश का प्रधानमंत्री बन गया। हालेलुया, हालेलुया। क्यों हम प्रभु से अलग हो जाएं? अलग होकर हम अपने लाइफ को बर्बाद कर रहे हैं, अलग होकर हम अपने जीवन को नीचे गिरा रहे हैं। मेरे प्रिय भाई बहन, प्रभु के पास वापस आए, बोले प्रभु मैं तेरे पास में आता हूं, प्रभु मैं तेरे चरणों में आता हूं, प्रभु मैं तुझे पुकारता हूं। आमीन, हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। मेरे प्रिय भाई बहन, बाइबल बताती है इब्रानियों के पत्र उसका 10 अध्याय उसका 38 पद में, हिब्रू चैप्टर 10 वर्स 38, इब्रानियों की पत्री 10 अध्याय उसका 38 पद में, मेरा धर्मी जन विश्वास से जीवित रहेगा लिखा है। प्रभु कुछ नहीं मांग रहा आपसे, आप बस विश्वास के साथ आप उसके पीछे चलिए। यही तो प्रभु चाह रहा है, आपका प्रेम को चाहता है, आपका विश्वास को चाहता है, आपका जीवन को चाहता है कि आप उसके ऊपर में समर्पित कर दे। पहले अपने आप को समर्पित करें, उसके बाद देखिए कैसे प्रभु अनुग्रह के ऊपर अनुग्रह करेगा, कैसे प्रभु आपको बढ़ाएगा, कैसे आपकी कमी और घटी दूर होगी मेरे प्रिय भाई बहन, और आप गवाही देंगे यीशु मसीह के नाम में। प्राण देने तक विश्वासी बना रहा। जब तक आपके शरीर में जान है तब तक आप प्रेयर करते रहिए, तब तक आप परमेश्वर के भवन जाइए, तब तक आप परमेश्वर के अनुग्रह के लिए प्रार्थना करते रहिए, बाइबल को पढ़ते रहिए। उसके बाद देखिए दुनिया का कोई ताकत आपको गिरा नहीं सकता है, क्योंकि प्रभु का अनुग्रह है आपके ऊपर में। उस अनुग्रह को पाने के लिए मैंने कहा विश्वास करना है, उस अनुग्रह को पाने के लिए हमें पश्चाताप करना है, उस अनुग्रह को पाने के लिए नेगेटिव चीजों को नहीं सोचना है, कल क्या होगा कल की चिंता मत करिए। उस अनुग्रह को पाने के लिए मेरे प्रिय भाई बहन निराश और हताश नहीं होना है, परंतु हमें विश्वास के साथ कहना है, मेरे पिता तू मुझे दे प्रभु, तू मेरी मदद कर प्रभु। प्रेयर करना है, हमें अपने तकलीफ को शेयर करना है परमेश्वर से। बहुत बार हम अपने दुख और तकलीफ को किसी से शेयर नहीं कर पाते हैं और हम डिप्रेशन में का शिकार हो जाते हैं। हो सके आप ऐसे जगह में रहते हैं जहां पर आप किसी से बात नहीं कर पाते हैं, प्रभु बात कर सकता है आपसे, करिए प्रभु से। प्रभु को बोलिए अपना टेंशन, प्रभु को बोलिए अपनी बीमारी, और देखिए प्रभु कैसे आपके परिवार में बदलाव को लाएगा। हालेलुया, हालेलुया। मेरे प्रिय भाई बहन, उसका अनुग्रह है हमारे ऊपर में। हालेलुया, हालेलुया। आइए इस घड़ी अपनी आंखों को बंद करेंगे, हम प्रार्थना में जाएंगे और बोलेंगे प्रभु मुझे अपनी अनुग्रह से भर दे। रिखा राला बाबा बाबा मामा शा ओ रिखे रेले बेशा बाबा 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 बाबा। इस घड़ी आइए अपनी आंखों को बंद करें, हम प्रार्थना में जाएं, थोड़ी देर प्रभु को पुकारें, थोड़ी देर परमेश्वर से प्रार्थना करें और बोले प्रभु मेरे जीवन को शुद्ध और पवित्र कर, मेरे जीवन को पवित्र कर, मेरे जीवन को पवित्र कर, मुझे पवित्र कर, मेरे सोच और विचार को पवित्र कर, मुझे अपनी महिमा से भर, मुझे अपनी शामत से भर, मुझे अपनी करुणा से भर, मुझे अपनी दया से यीशु मसीह के नाम में प्रभु तो भर दे मेरे प्यारे परमेश्वर। हालेलुया। रिखा बाबा 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 ओ रेखा राला बाबा 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 मामा शाखा राला बा। प्रेयर करते जाए, प्रार्थना करते जाए और बोले परमेश्वर मुझे अपनी अनुग्रह से भर दे मेरे पिता परमेश्वर। प्रभु से पिता मैं प्रार्थना करता हूँ प्यारे परमेश्वर, प्रभु मेरे अंदर की सारी तकलीफों को दूर कर, दुखों को दूर कर, बीमारियों को दूर कर, मुझे पवित्र बना दे प्रभु, मुझे पवित्र कर दे मेरे प्यारे परमेश्वर। राला बाबा 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 मामा 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 मा शाकारा लाबा हो रेखे बे 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 मामा मामा शाकारा लाबा लाबा। हाथ मेरा थामे प्रभु मुझे हर दिन चलाएगा। हालेलुया हालेलुया हालेलुया। होली जीसस थैंक यू लॉर्ड। ओ वी वर्शिप लॉर्ड, वी वर्शिप लॉर्ड। प्यारे परमेश्वर हम तेरा धन्यवाद देते हैं। जब इस गीत को हम गाते हैं मेरे प्रिय भाई बहन, आइए अपने हाथों को उठाकर परमेश्वर से प्रार्थना करिए, परमेश्वर
परमेश्वर के अनुग्रह को मांगी अपने जीवन में यीशु के नाम से। रिखारा लाबा बाबा 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 मामा मामा शकारा लाबा। होली जीसस, थैंक यू लॉर्ड। अपना अपना प्रार्थना निवेदन इस गीत के दौरान आप लिखते जाए और देखे प्रभु का अनुग्रह आज आपके जीवन को बदलेगा। प्रभु का सामर्थ आज आपके जीवन में काम करेगा। प्रभु का अभिषेक आज आपके जीवन में काम करेगा। वो बेटा प्रभु से दूर भाग गया, लेकिन वो वापस आया। जब वापस आया, पिता उसको नहीं भगाया। लॉर्ड जीसस, अपने पंखों के तले अंत तक संभालेगा वो। अपने पंखों तले अंत तक संभालेगा वो। थैंक यू जीसस। प्रेयर रिक्वेस्ट को लिखते जाए और बोले, मैं वापस आता हूं प्रभु तेरे पास में। मुझे अपनी अनुग्रह से भर दे प्रभु। मेरे ऊपर अनुग्रह कर प्यारे परमेश्वर। मेरे जीवन के ऊपर में दया कर प्रभु। मेरे जीवन के ऊपर में तरस का प्रभु से मुझे पवित्र कर, मुझे शुद्ध कर मेरे प्यारे परमेश्वर। मैं तेरे अनुग्रह को पाना चाहता हूं। मैं तुझसे दूर नहीं जाना चाहता, जो जाना चाहती प्रभु। मैं तेरे प्रेम में वापस आना चाहता हूं। अपने पंखों के तले अंत तक संभालेगा वो। अपने पंखों के तले अंत तक संभालेगा वो। या बीमारी हो, विपत्ति या बीमारी, आसरा बना मेरा वो। आसरा बना मेरा वो। हाथ तेरा थामे प्रभु, मुझे हर दिन चलाएगा। अपने हाथों को उठाकर, हाथ तेरा थामे प्रभु, मुझे हर दिन चलाएगा। अपने हाथों को उठाकर प्रार्थना करते हुए प्रभु आपके ऊपर में अभिषेक करेगा। प्रभु अपना हाथ आपके ऊपर में बढ़ाएगा। प्रभु आप सबों को छुएगा मेरे प्रिय भाई बहन। आंसुओं की हो तराई, रोता मन है जिस पल भी। आंसुओं की हो तराई, रोता मन है जिस पल भी। वो मेरा हाथ ना छोड़ेगा, वो मेरा हाथ ना छोड़ेगा। आंसुओं को पोंछेगा, आंसुओं को पोंछेगा। हाथ मेरा थामे प्रभु, मुझे हर दिन चलाएगा। हाथ मेरा थामे प्रभु, मुझे हर दिन चलाएगा। उठते तूफान और लहर, टकराए नैया से गर, साथ मेरे हर डगर पर सर्व सामर्थी परमेश्वर। प्रभु जितने लोग इस घड़ी प्रेयर कर रहे हैं,
दया कर प्रभु जी, हर एक के ऊपर में दया कर, तरस कर, अपने अनुग्रह से भर दे, अपनी शामत से भर दे यीशु के नाम में। ग्लोरी जीसस। उठते तूफान लहर टकराए नैया से डर, उठते तूफान सामर्थी परमेश्वर, सर्व सामर्थी परमेश्वर, हाथ मेरा थामे प्रभु, मुझे हर दिन चलाएगा, हाथ मेरा थामे प्रभु, वो दया करेगा, वो अनुग्रह करेगा रे के ऊपर में। मैं देख रहा हूँ इसी घड़ी प्रभु का हाथ आपके ऊपर में बढ़ रहा है, प्रभु इसी घड़ी आपको छू रहा है। प्रभु आपसे कहता है, मेरे बच्चे, मेरा अनुग्रह तेरे लिए काफी है मेरे पास। ये बोझ से दबे हुए लोगों, हे परिश्रम करने वाले लोगों, मेरे पास में आओ, मैं तुम्हें विश्राम दूंगा। प्रभु आज आपको बुला रहा, बोली हाँ प्रभु मैं तेरे पास में आता हूँ, हाँ प्रभु मैं तेरे पास में आती हूँ, प्रभु मुझे छू ले यीशु। ग्लोरी। स्वर्ग धाम करके तैयार, जल्दी आएगा मेरा नाम, स्वर्ग धाम करके तैयार, जल्दी आएगा मेरा नाम, सेवा उसके जीवन भर कर, सेवा उसके जीवन भर कर, पहुंचूंगा मैं अपने घर, पहुंचूंगा मैं अपने घर। एक साथ मिलकर हाथ मेरा थामे प्रभु, प्रभु इसी घड़ी छूने के जीवन को हर दिन स्पर्श कर राइट नाउ इन द माइटी नेम ऑफ जीसस। यीशु के नाम में, यीशु के नाम में फ्री कर, एक एक के जीवन को फ्री कर, छूले छूले इन द माइटी नेम ऑफ जीसस। रा 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 बा बा बा, प्रभु छूले इसी घड़ी, हर एक तकलीफें जाए, हर एक रिक्वेस्ट यीशु के नाम में दया के साथ ग्रहण की जाए, हर एक की जरूरतें पूरी की जाए। वो अपने लोगों को कमी और घटी होने नहीं देता है, दया कर अपने लोगों के ऊपर भी। छूले प्रभु, जो बीमार है छूकर चंगाई दे यीशु के नाम। दया कर प्रभु, हर एक सर्दी खांसी जुकाम बीमारियां कमजोरियां दुर्बलताएं यीशु के नाम में दूर किए जाए इसी घड़ी। प्रभु छूले के जीवन को अभिषेक कर खुदा कि हम तेरे प्रेम में वापस लौटे खुदा, हम तेरे प्रेम में आए प्रभु जी। ऐसा अनुग्रह कर पिता, मैं प्रेयर करता हूं प्यारे परमेश्वर प्रभु, जब इस घड़ी प्यारे परमेश्वर जितने लोगों ने अपना प्रार्थना निवेदन दिया है दया के साथ में स्वीकार करना, गवाही के लिए तैयार करने के जीवन को प्रभु जी, हर एक देखने वालों के जीवन में एक नया काम करना खुदा। मैं प्रेयर करता हूं प्रभु, जब इस घड़ी हम तेरी महिमा के लिए भेंट चढ़ाते हैं प्रभु, जितने प्रिय लोग धन्यवादी दान दशवांश भेंट प्रभु तेरी सेवकाई के लिए देते हैं प्रभु, हर एक के भंडार को भरा पूरा रखना, जितना देते हैं उतना उसका दुगना प्रभु ये आशीष को यीशु के नाम में प्राप्त करने पाए प्रभु जी। अपने लोगों को अपनी उपस्थिति में खड़ा कर खुदा हम धन्यवाद देते हैं प्रभु, हम पर अनुग्रह कर प्रभु यीशु मसीह के नाम से
आमीन 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 हालेलुया। और यह समय होगा कि हम प्रभु की महिमा के लिए भेंट चढ़ाएंगे। आपके स्क्रीन पर एक डिटेल आएगा, गूगल पे, फोन पे एंड बैंक का डिटेल है, साथ ही साथ क्यूआर कोड है। आपको जिसमें सुविधा होता है मेरे प्रिय भाई बहन, आप प्रभु की सेवकाई के लिए मैं आपको उत्साहित करना चाहता हूं, आप ज़रूर दें। और आप जो देंगे वो हमारे इस ऑनलाइन आराधना में जो भी खर्च है उसमें इस्तेमाल की जाती है। साथ ही साथ अलग अलग इलाकों में लगातार हमारी मीटिंग चल रही है, हम लोग विजिट करते हैं, हमारे साथ पूरी टीम है। सो ज़रूर आप हमारे इस सेवकाई को सपोर्ट करें अपने धन्यवादी दान दशवांश के साथ में। और मैं चाहूँगा अगर आप देते हैं अपना नाम ज़रूर आप लिख के शेयर करें, ताकि आपके लिए हम विशेष प्रार्थना करेंगे। और उन प्रियों के लिए वचन से पहले, सैटरडे के दिन वचन से पहले उन प्रियों का नाम डिस्प्ले किया जाता है और उन प्रियों के लिए विशेष प्रार्थना भी की जाती है। इसलिए ज़रूर अपना नाम को आप लिखें और अपना धन्यवादी दान दशवांश आप भेंट को स्क्रीन में डिटेल के माध्यम से दे सकते हैं। आमीन। हम गाएंगे परमेश्वर की महिमा करते हुए, परमेश्वर का धन्यवाद करते हुए हम ताली बजाकर हम गाएंगे। सादरी में एक सॉन्ग है परमेश्वर की महिमा करते, आइए हम गाएं और हम परमेश्वर का हम धन्यवाद देंगे। हालेलुया हालेलुया। खोजे लगल यीशु हेराल मनुआ के, खोजे लगल मसीह हेराल मनुआ के। हालेलुया। इस गीत को हम ताली बजाकर गाएंगे और इस गीत के दौरान हम प्रभु की महिमा के लिए भेंट चढ़ाएंगे। Glory. Glory to God. Hallelujah. खोजे लगल यीशु हेरा अलमन वाके, खोजे लगल मसीह हेरा अलमन वामन की। खोजे लगल यीशु हेरा अलमन वाके, खोजे लगल मसीह हेरा अलमन वामन की। हालेलुया। पाप बुराई जिंदगी में हेरा अलमन वाके, प्रभु आज हमें खोजता है, आमीन, ताकि हम उसके पास में आ जाएं। ग्लोरी। थैंक यू जीसस। पाप बुराई जिंदगी में हेराल मन वामन की, पाप बुराई जिंदगी में हेराल मन वामन की। खोजे लगल यीशु हेरा अलमन वाके, खोजे लगल मसीह हेरा अलमन वामन की। खोजे लगल यीशु हेरा अलमन वाके, खोजे लगल मसीह हेरा अलमन वामन की। ग्लोरी। थैंक यू जीसस। आपके स्क्रीन पर जो डिटेल है आप उसके माध्यम से प्रभु की सेवकाई के लिए दे सकते हैं। प्रभु आप सबों को ब्लेस करेगा। आमीन। थैंक यू जीसस। निंदा से कर जिंदगी में हेराल मन वामन की, निंदा से कर जिंदगी में हेरा अलमन वामन की। खोजे लगल यीशु हेरा अलमन वाकी, खोजे लगल मसीह हेरा अलमन वामन की। खोजे लगल यीशु हेरा अलमन वाके, खोजे लगल मसीह हेरा अलमन वामन की। लड़ाई झगड़ा जिंदगी में हेरा अलमन वाके में। ग्लोरी। जितने प्रिय लोग दे रहे हैं प्रभु ब्लेस करे, उन प्रियों के भंडार को भरा पूरा रखे। आमीन। अपना नाम जरूर लिखे, परमेश्वर ब्लेस करे। ग्लोरी। लड़ाई झगड़ा जिंदगी में हेरा अलमन वामन की, लड़ाई झगड़ा जिंदगी में हेरा अलमन वामन की।
खोजे लगल यीशु हेरा अलमनवा के, खोजे लगल मसीह हेरा अलमनवा मन की। खोजे लगल यीशु हेरा अलमनवा के, खोजे लगल मसीह हेरा अलमनवा मन की। खोजे लगल यीशु हेरा अलमनवा के, खोजे लगल मसीह हेरा अलमनवा मन की। पाप बुराई जिंदगी में हेरा अलमनवा मन की। पाप बुराई जिंदगी में हेरा अलमनवा मन की। ओ खोजे लगल यीशु हेरा अलमनवा के, खोजे लगल मसीह हेरा अलमनवा मन की। ओ खोजे लगल यीशु हेरा अलमनवा के, खोजे लगल मसीह हेरा अलमनवा मन की। सी कैद जिंदगी में हेरा अलमनवा मन की। सी कैद जिंदगी में हेरा अलमनवा मन की। ओ खोजे लगल यीशु हेरा अलमनवा के, खोजे लगल मसीह हेरा अलमनवा मन की। ओ खोजे लगल यीशु हेरा अलमनवा के, खोजे लगल मसीह हेरा अलमनवा मन की। परमेश्वर ब्लेस करे जितने प्रिय लोग प्रभु की सेवकाई के लिए दे रहे हैं। परमेश्वर एक के भंडार को भरा पूरा रखे, कमी घटी को परमेश्वर पूरा करे। मैं ग्लोरी ओ रापा पापा माशा। थैंक यू जीसस, हालेलुया हालेलुया हालेलुया। आइए अपने हाथों को उठाएं, हम लोग अंतिम प्रार्थना करेंगे। हालेलुया हालेलुया। धन्यवाद दे परमेश्वर का आज प्रभु ने हमारे को छू लिया। हालेलुया प्रभु तेरा धन्यवाद देते हैं, तूने प्रभु आज हमारे को छुआ, हर एक को ब्लेस किया है, अपनी महिमा से भर दिया, हर एक अंधकार की शक्तियों को तूने दूर किया। प्रभु तूने आज हमारे को छुआ पिता, हम तेरा धन्यवाद देते हैं पिता। प्रभु मैं प्रार्थना करता हूँ प्यारे परमेश्वर, जितने प्रिय भाई बहन इस घड़ी मुझे ऑनलाइन देख रहे हैं, मुझे ऑनलाइन सुन रहे हैं, प्रभु एक एक के जीवन को अपनी आत्मा से भर दे मेरे पिता, ताकि हर एक व्यक्ति के जीवन में प्रभु तेरी महिमा के प्रति बड़ी बड़ी गवाही होने पाए। ये प्रिय लोग विश्वास में मजबूत होते चले जाएं, गवाही देने वाले होने पाए, तेरी सेवा में आगे बढ़ने वाले होने पाए। प्रभु ऐसा अनुग्रह कर खुदा। हम धन्यवाद देते हैं आज की आराधना के लिए पिता। जितने प्रिय लोगों ने अपना प्रेयर रिक्वेस्ट को लिखा है पिताजी, मैं प्रार्थना करता हूं एक एक प्रे रिक्वेस्ट को अपनी उपस्थिति में ले प्रभु, और गवाही का कारण बना मेरे पिता, ताकि ये प्रभु प्रे रिक्वेस्ट तक सीमित ना रहे, प्रार्थना निवेदन तक सीमित ना रहे, लेकिन ये प्रार्थना निवेदन प्रभु प्रिय लोग कहने पाए कि हमने जो प्रार्थना लिखा परमेश्वर ने मेरी प्रार्थनाओं को सुन लिया। ये गवाही हर एक के जीवन में होने पाए मेरे पिता। मैं प्रार्थना करता हूं भेंट के लिए प्रभु, हर एक ने बड़ी उदारता के साथ मुट्ठी खोलकर तेरी सेवा के लिए दिया है प्रभु। जिन्होंने दिया है प्रभु, हर एक के जीवन को अपनी आत्मा से भर दे और उनके कमी घटी को प्यारे परमेश्वर तू पूरा करना प्रभु से। और जितने लोग आने वाले समय में देंगे पिताजी परमेश्वर, मैं प्रार्थना करता हूं तेरा सामर्थ प्रभु एक एक के जीवन में उतरने पाए। खुदा धन्यवाद देते हैं प्रभु आज की आराधना के लिए, सारे बातों के लिए, सारे आशीषों के लिए प्रभु हम तेरा धन्यवाद देते हैं। धन्यवाद देते हैं प्रभु यीशु मसीह के नाम से, आमीन। धन्यवाद धन्यवाद धन्यवाद, सारे आशीषों के सोते धन्यवाद। धन्यवाद धन्यवाद धन्यवाद, सारे आशीषों के सोते धन्यवाद। सारे आशीषें मिलती है तुझसे, धन्यवाद धन्यवाद धन्यवाद, सारे आशीषों के सोते धन्यवाद। अब हमारे प्रभु क्रिस्त का अनुग्रह, ईश्वर पिता का प्रेम और पवित्र आत्मा का सहभागिता हम सबों के संग सदा सर्वदा होती रहे।
आमीन आमीन आमीन। सबों को जय मसीह की। प्रेज द लॉर्ड। जय यीशु। यीशु सहाय। गॉड ब्लेस यू। परमेश्वर हर एक प्रिय भाई बहनों को ब्लेस करे। आमेन। हालेलुया। जरूर हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करिए। अगर आप फेसबुक से देख रहे हैं, आप जरूर हमारे फेसबुक पेज को फॉलो एंड लाइक करिए, ताकि आप हमारे हर एक आराधना में जुड़कर प्रभु की आशीष को प्राप्त कर सकते हैं। हालेलुया। सो गॉड ब्लेस यू। प्रभु में आगे बढ़ें। परमेश्वर आप सबों को बहुत ऐत की आशीष दे। धन्यवाद।